एक खूबसूरत फैमिली आपकी ज़िंदगी को भी खूबसूरत बनाती है, लेकिन फैमिली प्लानिंग ये भी उतनी ही ज़रूरी होती है। फैमिली प्लानिंग में कॉन्ट्रासेप्टिव्स का एक बहुत बड़ा रोल होता है। कितने तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं जिसका इस्तेमाल औरतें कर सकती हैं? क्या कॉन्ट्रासेप्टिव सेफ होते हैं? क्या सिर्फ फैमिली प्लानिंग का ही काम करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव? आज यही बात करेंगे हम डॉक्टर विभा शर्मा जी से। डॉक्टर विभा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम। डॉक्टर विभा, सबसे पहले जानना चाहूंगी फीमेल के लिए कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस होते हैं? देखिए, ओरल पिल्स होती हैं, इसके अलावा इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिनको हम यूट्रस के अंदर डाल देते हैं तो आप प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं, जिसमें आम भाषा में कहें तो कॉपर्टी है या मल्टीलोड है। इस तरीके की चीज़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ जेल या जेलीज भी ऐसी होती हैं जिनको टाइम बिंग छोटे टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जा सकता है, और यही एक मेजर्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके या कुछ इस तरीके की मेडिकेटेड चीज़ें जिनको हम वेजाइनल पैसेज में रख सकते हैं थोड़े टाइम के लिए, अगर हम प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं। जी, तो जैसे कि आप बता रही हैं कि बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव मोड्स होते हैं, मीडियम्स होते हैं जिसकी आप इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन जैसे कि आप टाइम पीरियड की बात कर रही हैं, टाइम पीरियड किस तरीके से डिसाइड किया जा सकता है? अगर आपको एक लंबे टाइम के लिए चाहिए तो क्या आपको अलग कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम का इस्तेमाल करना पड़ेगा? और अगर टाइम पीरियड जो आप डिसाइड कर रही हैं वो कम है तो क्या डिफरेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा? एग्जैक्टली। देखिए, अगर आपको बहुत छोटे टाइम पीरियड के लिए प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, 6 महीने है या 1 साल है, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खा सकती हैं। इतने टाइम के लिए ये सेफ हैं, क्योंकि है तो हार्मोन्स ही, तो बहुत लंबे समय तक इनका यूज़ करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन अगर आपको अब लंबे टाइम तक प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, सपोज 3 साल, 4 साल, 5-6 साल, तब आपको इंट्रायूट्राइन जो डिवाइसेज हैं उनको ऑप्ट करना चाहिए, जिसमें मल्टीलोड है या कॉपर्टी है, जो सेफ है। जनरली अगर ठीक तरीके से हाइजीनिकली लगाई जाए ठीक टाइम पीरियड पे, तो आपकी बॉडी के लिए ठीक रहती है और किसी तरह का नुकसान नहीं होता है। और अगर आपको कुछ कभी फ्यू डेज के लिए या कभी अचानक आपको कोई इमरजेंसी है और आपको कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना है, तब आप जेलीज या कुछ इस तरीके की जो मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स या आप सॉल्यूशंस उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे कि विभा जी ने बताया, सबसे पहले टाइम पीरियड डिसाइड करना ये बहुत ज़रूरी होता है। जब आप ये तय कर लेते हैं कि आपको कितने टाइम तक अपनी प्रेगनेंसी को होल्ड करना है, तो उसके बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम का जो चॉइस है वो आसान हो जाती है और उसके हिसाब से ही कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि प्रेगनेंसी आप डिसाइड कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, जिसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कितनी सेफ होती हैं? देखिए, अगर थोड़े टाइम के लिए खाई जाती हैं, 6 महीने, 3 महीने, साल भर भी, तो ये सेफ है, इनमें कोई खास दिक्कत नहीं आती है। लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक इनका इस्तेमाल नुकसानदायक हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि इनका रेगुलर लेना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपको इसके लेने में फेलियर हो जाते हैं या गलत तरीके से लेते हैं, तो जो सेफ्टी आप प्रेगनेंसी को अवॉइड करना चाह रहे हैं वो कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, या आपको इरेगुलर ब्लीडिंग हो सकती है, रेगुलर मेंसेस आ सकते हैं। तो इनका टाइम पीरियड यानी कि पीरियड्स आने के 5th डे से लेके और 21 डेज तक कंटिन्यूस लेना और एक रेगुलर फिक्स टाइम पे लेना बेहद ज़रूरी है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसका पर्पज़ ये कि आप प्रेगनेंसी अवॉइड करना चाहते हैं। तो अगर आप ये खा रहे हैं और फिर भी प्रेगनेंसी हो गई तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बिल्कुल, तो सही तरीके से लेना, सही टाइम पीरियड पे लेना, ये बहुत ज़रूरी होता है कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ। अगर आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस बात को तय कर लेना बहुत ज़रूरी होता है कि क्या आप इसे सही समय पर ले रहे हैं, क्या आप इसे सही तरीके से खा रहे हैं। और जैसे कि विभा जी ने कहा कि अगर ये मिस हो जाती हैं, अगर आप इसके साथ रेगुलर नहीं होते, तो आप इसका पर्पस जो इसका पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाता, यानी उसमें प्रेगनेंसी को रोकने में उसमें शायद ये फेलियर साबित हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है आपका तरीका, आपका समय बिल्कुल सही, और किसी भी आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही इसका इस्तेमाल शुरू करें। विभा जी, ऐसा कहा जाता है कि पहली प्रेगनेंसी बहुत क्रूशियल होती है। शादी के बाद अगर आप एकदम से कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो बहुत बार, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो बहुत बार आगे चल के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या ये बात सही है कि पहली प्रेगनेंसी से पहले आपको थोड़े ज़्यादा प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी है, थोड़ा ज़्यादा आपको सतर्क रहना ज़रूरी है, और कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कुछ मुश्किल इसमें खड़ी कर सकती है अगर लंबे समय तक ली जाए? देखिए, प्रेगनेंसी पहली हो या दूसरी तीसरी, वो सेम ही है। मेडिकली तो हर प्रेगनेंसी सेम है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी की अगर बात करें तो एक तो वो प्रेशियस है, आपकी डिमांड है,
दूसरी बात यह है कि फर्स्ट प्रेगनेंसी से पहले आपकी बॉडी में किसी तरह के हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं या कोई चेंजेस हैं तो आपको उसके बारे में नहीं पता होता, और ऐसे केस में अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं, क्योंकि वो भी हार्मोन्स ही हैं और वो और डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं, तो हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत आए या इस तरीके की कोई आप फील करें। लेकिन रफली मेडिकली अगर कहा जाए तो थोड़ा टाइम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेने से जनरली कोई दिक्कत नहीं होती है। और जब आप उसको प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो 2-3 महीने पहले आप इसको छोड़ दें और उसके बाद नेचुरल जो साइकिल है 2-3 में 4 महीने का वो आने दें और उसके बाद आप ट्राई करें। जी, यानी कि वो 2-3 महीने का कुशन पीरियड देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत ज़रूरी हो जाता है कि 2-3 महीने का टाइम आप इसको दें, उसके बाद ही आप प्रेगनेंसी प्लान करें, क्योंकि वो जो पीरियड होता है उसमें सबसे ज़्यादा एंजाइटी बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी हम प्लान नहीं कर पा रहे। ऐसे में बहुत ज़रूरी होता है कि एंजाइटी और स्ट्रेस से दूर रहा जाए, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के लिए बहुत ज़रूरी होता है आप रिलैक्स्ड रहें। आप कितना मानते हैं कितना ज़रूरी होता है? जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स छोड़ने के बाद जो पीरियड होता है उसमें एंजाइटी बहुत बढ़ जाती है। एकदम से आप प्लान करना चाहते हैं और वो प्लानिंग आपकी सक्सेसफुल नहीं होती है, तो ऐसे में स्ट्रेस से दूर रहना बेहद ज़रूरी होता है। बहुत बार मैंने ऐसा देखा है कि दोनों कपल्स में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मेडिकली सारे टेस्ट बिल्कुल ठीक होते हैं और कोई फाइंडिंग ऐसी नहीं मिलती कि प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही है, लेकिन बेसिकली प्रेगनेंसी नहीं होती है। कारण ये होता है कि वो इतने स्ट्रेसफुल और इतने एंग्जाइटी उनको रहती है, इनको रोज़ ये लगता है कि इस बार ज़रूर प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए, ठीक टाइम पे ओवुलेशन हो जानी चाहिए, हमने ये किया या वो नहीं किया है, या हमने कोई इलाज ऐसा तो नहीं है कि छोड़ दिया है, या हमें ये करना चाहिए था, क्योंकि सलाह देने वाले भी हमारे देश में बहुत मिल जाते हैं। तो ऐसे में वो जितना ज़्यादा कॉन्शियस और एंग्शियस रहते हैं उतनी ज़्यादा जो हार्मोन्स हैं बॉडी में डिस्टर्ब होते रहते हैं और प्रेग्नेंट नहीं हो पाते। इसके अलावा जब पेशेंट थोड़े दिन में फेड अप होकर छोड़ देता है कि ठीक है अब जब होना होगा हो जाएगा, तब हम देखते हैं कि उनका बहुत जल्दी वो कंसीव भी कर लेते हैं। जी, अब लेकिन विभा जी, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की अगर हम बात करें तो बहुत बार इसका इस्तेमाल सिर्फ प्रेगनेंसी रोकने के अलावा बहुत और चीज़ों में की जाती है। अनमैरिड जो गर्ल्स होती हैं उनको भी हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, हार्मोनल बैलेंसेस के लिए भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दी जाती हैं। तो व्हेन यू आर यूजिंग इट बिफोर मैरिज, तो किस तरीके से वो आगे लाइफ में आपको क्या कोई इफेक्ट दे सकती है, किस तरीके से आगे क्या आपको कोई परेशानी दे सकती है? देखिए, ये वो ऐसी स्टेज है जहाँ पे आयुर्वेद और एलोपैथ दोनों आपस में डिफर करते हैं, क्योंकि जब हार्मोन्स डिस्टर्ब हो गए हैं, आपको साइकिल ठीक नहीं आ रहा है, तो कोई भी एलोपैथिक जो प्रैक्टिशनर है वो आपको इस तरीके की पिल्स दे सकती है कि आप ऐसा लें और इससे आपके हार्मोन्स बैलेंस हो जाएंगे और आपको पीरियड्स रेगुलर आने शुरू हो जाएंगे। लेकिन 95% केसेस में मैंने देखा है कि ऐसा लेने के बाद पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं। तो अगर आपको बिफोर प्रेगनेंसी इस तरीके की कोई डिस्टर्बेंस है और किसी तरह का आपको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड है, तो आप डेफिनेटली आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें और मैक्सिमम 3 से 6 महीने में आपकी वो सारी प्रॉब्लम्स इरेडिकेट हो जाती हैं और आपकी साइकिल ठीक हो जाती है। जी, तो जैसे कि विभा जी ने कहा कि ऐसे में अगर आप एलोपैथिक दवाई लेते हैं, एलोपैथिक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हैं बिफोर मैरिज जस्ट टू बैलेंस योर हार्मोन्स, तो हो सकता है आगे जाके आपको बहुत सारी परेशानियां और हो जाएं। साथ ही साथ जिस प्रॉब्लम के लिए यानी हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए जो आप ले रहे हैं वो भी बैलेंस हो, इसकी भी पूरी श्योरिटी नहीं होती। ऐसे में आयुर्वेद एक अच्छा तरीका हो सकता है जो कि सेफ है, नेचुरल है, हमारी प्रकृति के करीब है। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो आपकी बाकी प्रॉब्लम्स भी ठीक हो सकती हैं। आखिर में अगर आप बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स, क्या नुकसान हो सकते हैं? देखिए, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स हम फिर देखते हैं कि आप या तो वेट गेन करना शुरू कर लेते हैं बहुत ज़्यादा, या आपका वेट लूज होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल शुरू हो जाता है, या एक्स्ट्रा हेयर ग्रोथ शुरू हो जाती है, आपके अनवांटेड हेयर्स आने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके की तमाम दिक्कतें हैं जो फिर सामने आती हैं और फिर लंबे समय तक लेने से फिर अगेन वही ऑस्टियोपोरोसिस जैसी तकलीफ़ें या और जॉइंट पेन्स या इस तरीके की तकलीफ़ें भी सामने आती हैं। बिल्कुल, तो इन पिल्स के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं जो कई बार हमें मालूम भी नहीं चलते हैं, इसलिए लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेना ये भी नुकसानदायक हो सकता है। और कौन से कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, वो कितने सेफ होते हैं, किस तरीके से, किसकी गाइडलाइंस पे उनका इस्तेमाल करना चाहिए, ये हम जानेंगे विभा जी से, मगर इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले हमने बात की थी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में, ये जाना कि किस तरीके से उसका इस्तेमाल शुरू करना चाहिए, कितने टाइम तक उसका इस्तेमाल करना सेफ रहता है और लंबे समय तक अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल किया जाता है तो उसके क्या क्या नुकसान, क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। लेकिन अगर आप ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो और कौन से मीडियम्स हो सकते हैं औरतों के लिए जो कि सेफ रहते हैं, जिससे कोई भी नुकसान ना हो? क्या कोई ऐसा मीडियम है जो कि सेफ होता है औरतों के लिए खास तौर पर, जिससे
जिससे कोई भी नुकसान ना हो, एक लंबे समय तक वो अपनी प्रेगनेंसी को होल्ड कर सकती हूँ? एग्जैक्टली कॉपर टी या मल्टी लोड एक ऐसे मीडियम्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। सिर्फ ध्यान देने की बात है कि ठीक टाइम पे इनका इस्तेमाल किया जाए, इंसर्शन किया जाए और हाइजीनिकली बिल्कुल ठीक एनवायरनमेंट में आपने एक्सपर्ट डॉक्टर से इसको इंसर्ट कराया हो, तो ये 3 साल या फिर 6 साल के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी प्रेगनेंसी में इतना गैप दे सकते हैं। जी, जैसे कि विभा जी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के साथ एक कुशन पीरियड की ज़रूरत होती है, यानी उसके बाद 2 से 3 महीने आपको लग जाते हैं। लेकिन क्या इन जो कॉपर टी है इसका इस्तेमाल किया जाता है तो उसके बाद भी उस पीरियड की ज़रूरत होती है, या इट्स जस्ट लाइक जैसे ही आपने रिमूव कराया उसके बाद यू कैन ऑलवेज प्लान योर प्रेगनेंसी? नहीं, एग्जैक्टली इसमें भी कुशन पीरियड देना चाहिए 3 महीने का, क्योंकि इनका फंक्शनिंग इस तरीके से होता है कि ये हल्की हल्की वाइब्रेशन यूट्रस में करती रहती है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है और या प्रेगनेंसी वहाँ स्टे नहीं कर पाती है। तो जब इसको हम बाहर निकाल देते हैं तो वो रिफ्लेक्स एक्शन भी कंटिन्यू रहता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, और उस तरीके की मूवमेंट जो उस मसल्स में, यूट्राइन मसल्स में हो सकती है। तो बेस्ट तरीका यही है कि किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव को छोड़ने के बाद आप 3 महीने का टाइम पीरियड दें और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। जी, और जैसे कि आप इसमें हाइजीन की बात कर रही हैं, हाइजीन कितना बड़ा फैक्टर होता है? कौन सा सही समय होता है जिसमें से इंस्टॉल कराना चाहिए? देखिए, जनरली पीरियड्स जिस दिन ख़त्म हो, यानी कि जिस दिन पीरियड स्टार्ट हुए हैं उससे 5th डे के बाद 6-7 डे तक मैक्सिमम इसको इंसर्ट करा लेना चाहिए। और हाइजीन से मेरा मतलब ये कि जिस टाइम इंसर्शन किया गया हो आपकी बॉडी में भी कोई इन्फेक्शन ना हो किसी तरह का, और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए गए हैं वो भी स्टरलाइज्ड प्रॉपर्ली किए गए हों, ताकि उनके साथ भी कोई इन्फेक्शन आपके अंदर ना चला जाए। और इसके अलावा क्योंकि वो थ्रेड एक बाहर रह जाता है, छोड़ दिया जाता है उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो भी कांटेक्ट में आके अगर वो कभी इन्फेक्टेड हो जाए तो फिर आपको पेन हो सकती है या इन्फेक्शन हो सकता है या वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको जो ब्लीडिंग है बहुत ज़्यादा या बहुत कम हो सकती है। तो इस तरीके के अगर आपको बीच में सिम्टम दिखें तो वो भी आप चेकअप करा के अगर उसका कोई दवाई लेने की ज़रूरत है तो आप उसको लेके ठीक करें। बिल्कुल, तो जैसे कि विभा जी ने बताया कि एक सही समय होता है जब आप कॉपर टी इसको इंसर्ट करा सकते हैं, और उसके बाद भी हाइजीन का ध्यान रखना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन किसी भी तरह का प्रिवेंटिव मेजर ले रहे हों, चाहे पिल्स हो या फिर इस तरह की कोई डिवाइस हो जिसको इंसर्ट कराया गया हो, उसके बाद कुशन पीरियड देना बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी होता है 2 से 3 महीने थोड़ा सा पेशेंस रखा जाए, एकदम से किसी भी तरीके से आप एंजाइटी के शिकार ना हो जाए, क्योंकि फिर आपकी प्रेगनेंसी में और भी ज़्यादा ट्रबल्स और भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। जैसे कि आपने बात की कि अगर हम इस तरह का कोई भी प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं तो उसके साथ में क्या प्रिकॉशंस रखने ज़रूरी होते हैं, चाहे हम पिल्स की बात करें या फिर हम बात करें किसी भी और मीडियम की, चाहे वो बहुत कम पीरियड के लिए हो या फिर लंबे पीरियड के लिए? देखिए, अगर आप पिल्स लेते हैं तो जनरली खाली पेट आप पिल्स नहीं लें और दूध के साथ लें तो ज़्यादा ठीक रहता है। लेकिन अगर रेगुलर पिल्स ले रहे हैं और आपको फिर अचानक घबराहट होती है या आपका बीपी बढ़ने लगता है या इरिटेशन फील करने लग जाते हैं, तो ज़रूरी है कि आप एक बार री थॉट करें कि कहीं पिल्स की वजह से तो ऐसा नहीं हो रहा। सेम विद द कॉपर टी या आईयूडी, कि अगर आपको पीरियड्स बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी है, पीरियड का जो साइकिल है वो बढ़ गया है, यानी कि 5 डेज़ की जगह 10 डेज़ हो गया है, या फिर 28 दिन की जगह वो 20 दिन का या 18 दिन का पीरियड रह गया है, टाइम फ्रेम रह गया, तो आपको ज़रूरी है कि आप अलर्ट हों, अपना चेक कराएं कि कहीं कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस ही तो कारण नहीं आपकी सब तकलीफ़ों का। जी, इसके साथ ही में कितना ज़रूरी होता है कि वो कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम जिनका हम इस्तेमाल करते हैं फॉर अ डे और 2, उसमें एक अच्छी क्वालिटी का कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम इस्तेमाल करना, बहुत ही लोकल प्रोडक्ट्स पे ना जाना, ये कितना ज़रूरी होता है? कितना ज़रूरी होता है कि आप उस चीज़ को भी डॉक्टर के कंसल्टेशन के बाद ही इस्तेमाल करें? देखिए, जनरली बहुत लोकल कंपनीज इस तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं बनाती हैं, तो आप जब भी ये सब चीज़ें खरीदते हैं तो आप ज़रूर कंपनी का नाम या उसकी रेपुटेशन आप ध्यान दें, और ख़ास तौर पे ध्यान दें कि वो कोई एक्सपायर्ड तो नहीं है, क्योंकि बहुत बार एक्सपायर्ड मेडिसिन अंदर जाके इरिटेशन कर सकती है, आपको तकलीफ दे सकती है। तो आप किसी भी रेपुटेड कंपनी का और ठीक टाइम पीरियड में उसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किसी तरह की ज़रूरत नहीं है। जी, तो जैसा कि विभा जी ने बताया कि बहुत ज़रूरी है एक्सपायर डेट देखना, ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है, ताकि साथ ही आप किस कंपनी का कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं ये जानना, ये समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम्स की अगर हम बात करें, इसके साथ साथ और कौन कौन सी बातें जुड़ी हैं जिसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर आप जहन में रखते हैं तो आप सही तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं, जो जिस पर्पज़ के लिए आप कॉन्ट्रासेप्टिव
कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो फुलफिल हो सकती है? देखिए बहुत बार क्योंकि 100% श्योरिटी किसी भी कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ नहीं है, 0.1% कहीं ना कहीं एरर हमेशा रहता है। तो मेक श्योर कि कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद भी अगर आपके पीरियड्स डिले होते हैं तो आप अपना ज़रूर टेस्ट कराएं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका फेलियर हो गया हो और आप प्रेग्नेंट हो गए हो। वो कॉपर के साथ भी हो सकता है, क्योंकि वो अगर अपनी जगह से हट गई है या प्रॉपरली नहीं लगाई गई है तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। इसी तरह से कभी कभी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी अगर आपने टाइम पे नहीं लिए हैं, टाइम पे लिए तो भी वो फेलियर हो सकती हैं। तो ज़रूरी है कि अगर आपके पीरियड्स डिले होते हैं तो आप ज़रूर चेक कर लें, आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर लें कि कहीं प्रेगनेंसी तो नहीं हो गई है। जी, तो जैसे कि विभा जी ने बताया कि हालांकि ये प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव फैमिली प्लानिंग के लिए एक अच्छा तरीका होता है, लेकिन उसके बाद भी 100% श्योरिटी नहीं होती, 100% सेफ्टी नहीं होती। इसलिए कभी भी जब भी आपके पेरेंट्स डिले हो रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है एक बार आप अपना प्रेगनेंसी टेस्ट ज़रूर करा लें, ताकि आपको ये पता चले कि कहीं आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हैं, कहीं उसमें कोई फेलियर तो नहीं है। जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में आपने बताया था कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस के लिए भी, हार्मोनल बैलेंस के लिए भी इसको दिया जाता है, जो कि सही नहीं होता। आयुर्वेद के जरिए किस तरीके से आप ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव का जो पर्पस है उसको सॉल्व कर सकते हैं? क्या आयुर्वेद में इस तरह का कोई तरीका है, कोई ऐसी मेडिसिन है जिससे हार्मोनल बैलेंस का काम किया जा सकता हो? देखिए हार्मोनल बैलेंस तो बहुत तमाम दवाइयाँ हैं जिनसे हम उनको ठीक कर सकते हैं। बहुत तरह की प्रिपरेशन है जिससे हार्मोनल इम्बैलेंस ठीक किया जा सकता है, लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव भी डेफिनेटली आयुर्वेद में मेंशन है कि आप उन चीज़ों का इस्तेमाल करें तो आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। लेकिन क्योंकि अब बहुत सालों से वो यूज़ में नहीं है और उस तरीके की पेटेंट मेडिसिन या उस तरीके की क्लासिकल मेडिसिन भी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए आयुर्वेद में तो सबसे पहले डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन को मोटिवेट किया गया है कि आप डिसिप्लिन रहेंगे इन अ हेल्दी मैनर तो आप फैमिली प्लान भी कर पाएंगे इन अ हेल्दी मैनर। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात कही विभा जी ने कि जैसे कि आयुर्वेद कहता है कि अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं तो भी आप सही तरीके से फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए करते हैं, उनके लिए आयुर्वेद में कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिससे उनकी जो हार्मोनल प्रॉब्लम है वो ठीक हो सकती हैं, ये हम जानेंगे विभा जी से मगर इस ब्रेक के बाद। आयुर्वेद कहता है कि सेल्फ डिसिप्लिन फैमिली प्लानिंग का एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए कर रहे हैं तो किस तरीके से आप अपनी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस को ठीक कर सकते हैं, हार्मोनल बैलेंस बना सकते हैं आयुर्वेदिक दवाइयों के जरिए। आइए जानते हैं विभा जी से। विभा जी, किस तरीके से पॉसिबल है? हाँ, देखिए कि अगर आपके पीरियड्स डिले हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं बहुत टाइम तक के लिए, तो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लें, उससे बेटर है कि आप आयुर्वेदिक दवाइयाँ लें, जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास हैं। अशोका की प्रिपरेशंस हैं, अशोका रिष्टम है, दशमूल है, पत्रांग आसव है, कुमारे आसव है, एलोवेरा का प्रोडक्ट जो भी है, एलोइस कंपाउंड है या एलोवेरा जूस है, ये इस तरीके की दवाइयाँ हैं जो नेचुरली आपके सारे सिस्टम को बैलेंस कर देती हैं और आपको ठीक कर देती हैं। अगर वहाँ किसी तरह की इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो आप कुछ ऐसे हर्ब्स हैं जिनको आप वहाँ पे उनके साथ सिकाई करें अगर लोअर एब्डोमेन में, तो इस तरीके के जो डिस्टर्बेंसेज हैं या इन्फ्लेमेशन है वो ठीक हो जाती है। तो बेहद ज़रूरी है कि आप उन चीज़ों को अवॉइड करें जिनका आपको पता नहीं है कि वो आपके लिए ठीक है कि नहीं है, और जो चीज़ें फॉर श्योर आपके लिए ठीक हैं और किसी तरह का उनका नुकसान नहीं है, आप उनका इस्तेमाल करें। तो जैसा कि विभा जी ने बताया कि हार्मोनल बैलेंस के लिए आयुर्वेद में भी बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिसकी वजह से आप अपना हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं और उसके लिए आपको कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अभी एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी बताइए। हेलो 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 जी बताइए, क्या है आपका सवाल? मैम, मुझे पूछना था कि ये मतलब ये कितनी एज तक में ले सकते हैं प्रिकॉशन जी, एंड इसका कोई नुकसान तो नहीं है मैम? जी जी, तो जैसे कि पूछना चाह रही हैं कि कितनी एज तक ये प्रिकॉशन लिया जा सकता है और कहीं इसका कोई नुकसान तो नहीं है? देखिए, जितना भी फर्टाइल टाइम है, जब आपको ये डाउट है, यानी कि प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक, जब भी आपको प्रेगनेंसी अवॉइड करनी है, उस टाइम फ्रेम में आप कभी भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपने कितने समय तक का टाइम पीरियड लेना है वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव उसमें यूज़ करें। और किसी तरह के बहुत लंबे समय तक कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर एक स्पेसिफिकली हम लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। अदरवाइज जनरली 3 से 5 साल के लिए जो यूज़ की जाती है इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस, उतने टाइम पीरियड के लिए वो सेफ़ रहती है, लेकिन उससे ज़्यादा उनका इस्तेमाल भी सेफ़ नहीं रहता। बिल्कुल। चलिए इसी के साथ रेनू जी से बात करते हैं। जी रेनू जी बताइए, क्या है आपका सवाल? नमस्ते मैडम। नमस्कार।
ऐसा है कि मेरी एक 5 साल की बिटिया है जी। और मैं मेडिसिन यूज कर रही हूँ उसके लिए कि बेबी ना हो, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हो जाए जी। मगर मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। क्या ये इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं क्या? जी। देखिए, बहुत लंबे समय तक अगर आपने कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स खाई हैं तो वो एक कारण हो सकता है कि अब आप कंसीव ना कर पा रही हूँ, क्योंकि फिर बॉडी को नेचुरली अपने वापस हार्मोनल स्टेज में आना में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने कोई और तरीका इस्तेमाल किया है या आपने कोई इंट्रायूट्राइन डिवाइस इस्तेमाल की है तो 3 से 4 महीने का कुशन पीरियड देने के बाद अगर आप अपने आप को प्लान करती हैं और फिर भी आप प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं तो फिर आपको अपने टेस्ट और इन्वेस्टिगेशन कराने की ज़रूरत है कि क्या और वजह है जिसकी वजह से आप कंसीव नहीं कर पा रही। जी, तो जैसा कि विभा जी ने कहा कि कुछ वो पीरियड उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, उतने टाइम में पेशेंस रखना वो बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन 3-4 महीने का गैप देने के बाद भी अगर आप कंसीव नहीं कर पाती हैं तो फिर डॉक्टर की कंसल्टेशन ये बहुत ज़रूरी हो जाती है। डॉक्टर की कंसल्टेशन की अगर हम बात करें विभा जी, कितना ज़रूरी होता है कि जब आप व्हेन यू आर गेटिंग मैरिड और जब भी आप ये प्रेगनेंसी या फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सारी आपकी बॉडी में ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं या ऐसी टर्म्स कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मीडियम्स का इस्तेमाल मना हो जाए। एग्जैक्टली जैसे बहुत बार ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ट्यूमर है, सिस्ट है, तो हम आईयूडी यूज़ नहीं कर सकते हैं या हार्मोनल पिल्स भी ठीक से नहीं दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का एग्जामिनेशन पहले हो जाना ज़रूरी है, हो जाना चाहिए, और फिर डॉक्टर आपको क्या एडवाइस करता है, किस तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका आपको एडवाइस करता है, आप उसे ही फॉलो करें। जी, चलिए इसी के साथ राजू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं उनका सवाल। जी राजू जी बताइए। नमस्कार। नमस्कार मैम, ऐसा है मेरे अभी 2 बच्चे हैं जी, तो आगे लॉन्ग टाइम के लिए मतलब जी फैमिली आप प्लान करना चाहते हैं। हाँ जी जी, ये फैमिली प्लानिंग के बारे में पूछना चाहते हैं। इनके ऑलरेडी 2 बच्चे हैं तो क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हो सकते हैं? देखिए, आईयूडी इस्तेमाल कर सकते हैं ये लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए, और अगर आप परमानेंट आपको ये लगता है कि आपको आगे और बच्चा नहीं चाहिए और आपके दोनों बच्चे बिल्कुल हेल्दी, फिजिकली और मेंटली हेल्दी हैं और उनको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, तो आप परमानेंटली ट्यूबेक्टोमी करा सकते हैं, यानी कि ऑपरेशन करा के भी आप परमानेंटली इसका सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। जी, तो यानी कि ये बहुत ही पर्सनल डिसीजन होता है, ये डिसीजन आपको लेना होगा कि क्या आप परमानेंटली ये चाहते हैं कि आप आगे फैमिली प्लान नहीं करना चाहते तो कोई परमानेंट मेजर भी आप ले सकते हैं। अदरवाइज बहुत सारे टेम्परेरी फॉर द टाइम बिंग मेजर्स होते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं और फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। आखिर मैं आपसे जानना चाहूँगी विभा जी कि कौन सी और ऐसी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या कुछ लोगों, क्या कौन सी ऐसी फीमेल्स हैं जिनको किसी भी तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और किस तरीके से आप, अगर सेल्फ डिसिप्लिन की बात करें, किस तरीके से आप बिना कॉन्ट्रासेप्टिव के इस्तेमाल के फैमिली प्लान कर सकते हैं? देखिए, सेल्फ डिसिप्लिन तो सबसे बड़ा अच्छा और हेल्दी तरीका है कि आपके जो मेन फर्टाइल टाइम है उसको अगर आप अवॉइड करें और आप अपने आप को डिसिप्लिन रखें तो आप किसी तरह की अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं, और फिर जब भी आप प्रेग्नेंट होना चाहेंगे तो आपके लिए कोई दिक्कत किसी तरह की नहीं होगी। लेकिन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करने के साथ साथ भी आपको अपना ध्यान रखना चाहिए कि किसी तरह के जो चेंजेस हैं आपकी बॉडी में तो नहीं हो रहे हैं, और ख़ास तौर पे वो पेशेंट जो डायबिटिक हैं या जिनकी बॉडी में नीचे पेल्विक इन्फ्लेमेशन रहती है या जिनको बार बार यूटीआई रहता है, वो आईयूडीज इस्तेमाल ना करें। और इसके अलावा जिनको बहुत हार्मोन डिस्टर्बेंस है या जिनको थायराइड वगैरह है या जिनको कोई किसी तरह की और मैलिग्नेंट प्रॉब्लम है कहीं ना कहीं, तो वो भी कॉन्ट्रासेप्टिव का जो ओरल पिल्स का इस्तेमाल करते हैं वो उसको अवॉइड करें। बिल्कुल, तो जैसे कि विभा जी ने बताया कि कुछ लोगों को खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि उनको कॉन्ट्रासेप्टिव का इस्तेमाल नहीं करना है। डॉक्टर की कंसल्टेशन ये बहुत ज़रूरी होते हैं। सेल्फ डिसिप्लिन एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है फैमिली प्लानिंग के लिए। इसी के साथ विभा जी मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगी, आपने इतना वक्त दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम।